हमने दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल जी हैं उनको बार बार कहा भी, हमने ईमेल भी किया है, लेटर्स भी लिखे हैं। एमएलए की जिम्मेवारी है क्योंकि 63 एमएलए हैं दिल्ली में। जैसा कि आपने कहा कि गठबंधन हो गया है, इस समय अगर मैं गठबंधन में होती तो मैं सीधा सीधा निशाना केजरीवाल जी पे ना कर सकती। दरकिनार होकर इंडिपेंडेंट जो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, मैं सीधा सीधा केजरीवाल जनाब से पूछना चाहती हूँ कि पिछले 7 से 8 साल से जो उन्होंने एक ही बार जो वृद्धा पेंशन लगाई थी, उसके बाद इन्होंने ना दोबारा लेके आए, ना रिन्यू की। जनता का टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? घर वाला कोई इनकम टैक्स देता है तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये सीधा सीधा झूठा मक्कार आदमी है, इससे बच के रहना चाहिए। मैं इस पार्टी को, आप जानते हो किस प्रकार झूठों की पार्टी है और झूठ इनके रग रग में बसा हुआ है। जब ये एमएलए बने थे, उनके एमएलए जब चुन के आए थे तो इनके एमएलए कहते थे हमारे एमएलए नगीने हैं, और क्या क्या इन्होंने काम किया, इनके पार्षदों ने जो काम किया है, वो आपको जो दंगे कराए हैं, वो आपको सब कुछ पता है किस प्रकार की पार्टी है। नमस्कार, हम सबकी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव नरूला भी जुड़ गए हैं और आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सबकी बात, उसमें चर्चा का विषय है कि दिल्ली में आखिर कब मिलेगी बुजुर्गों को पेंशन। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा हमारे मेहमानों का। मैंने सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया था। आम आदमी पार्टी से मैंने राजेश ऋषि विधायक जो हैं उनको भी बुलाया था और जरनैल सिंह को भी मैसेज भेजा था। राजेश ऋषि बता रहे थे कि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे, और जरनैल सिंह का कोई संदेश आया नहीं। शायद उनका जन्मदिन है आज उनका, तो इसलिए अपने जन्मदिन में वो व्यस्त होंगे। और बीजेपी से हमारे साथ अमित कोहली जी जुड़ गए हैं। कोहली जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत। जी नमस्कार। और कांग्रेस से हमारे साथ अंजू शर्मा जुड़ गई हैं। कांग्रेस से नहीं है अभी वो, ये अभी निर्दलीय चुनाव लड़ना लोकसभा का। अभी पर्चा नहीं भरा। अंजू जी बताइए, आप कांग्रेस में हैं कि कहाँ पे है? इंडिपेंडेंट है? मैंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। नाराजगी है मेरी कांग्रेस से। बस जैसे बच्चा पिता से नाराज हो जाता है, कुछ गलत डिसीजन ले लिया जाता है, तो थोड़ी नाराजगी है। तो होना भी चाहिए, लोकतांत्रिक देश में देखिए सत्याग्रह पे भी बैठा जाता है, प्रदर्शन भी होते हैं, रैली भी होती है। तो मैं थोड़ी नाराजगी दिखा रही हूँ क्योंकि केजरीवाल जी ने अपनी अपनी जो सरकार बनाई है, सारे वोटर्स तो उनके पास कांग्रेस के ही हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा नाराज हूँ अब अपनी तो पार्टी कांग्रेस से। आपका गठबंधन हो गया मैडम, अब जी, तो एक ही हो आपने गए। ठीक कहा आपने। क्योंकि पहले भी अरविंद केजरीवाल ने सारे जितने भी वोटर्स थे वो कांग्रेस के ही लूट के ले गए। और इस समय जो गठबंधन हुआ है उससे मुझे अच्छी खासी नाराजगी इसलिए है क्योंकि काम कोई करता है और टिकट ये किसी और को दे देते हैं। और ये उन इंसानों को टिकट दे रहे हैं जो कि जिनके बेटे एमएलए हैं और खुद एमपी बन जाएंगे, उनकी पत्नी निगम पार्षद बन जाएगी। परिवारवाद से भी मैं थोड़ी नाराज हूँ। तो नाराजगी बिल्कुल मेरे को मेरी पार्टी से है। तो वो अब देखते हैं क्या होता है। चलो, मैंने पर्चा भरने हम का मन उम्मीद बनाया। करेंगे कि नाराजगी खत्म हो। लेकिन आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती है। अभी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वे महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे। आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि आया नहीं है। अगर वो आता तो मैं उनसे जरूर सवाल ये पूछता कि आप 6 साल से बुजुर्गों को पेंशन तो दे नहीं पा रहे, और अब आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए महीना मिलेगा, तो ये 1000 रुपए महीना आप कहां से देंगे जब आप 6 साल से बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे पा रहे। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें बुजुर्ग काफी परेशान है और वो कहते हैं कि 5 साल पहले जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अब कॉल आ रही है कि अब अपने फॉर्म आप भर दो।
लेकिन जो लोग अब फॉर्म भरना चाहते हैं उनके फॉर्म ही लिए नहीं जा रहे। तो हमारे साथ अंजू शर्मा है जो सोशल वर्कर भी हैं। अंजू जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास ऐसे बड़े केसेस आते होंगे, महिलाएं आती होंगी, पुरुष आते होंगे जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन अपनी लगवाना चाहते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, पहले तो हमें ये बताइए मैडम। देखिए, मेरे मेरे 4 ग्रुप्स चल रहे हैं, जिसमें हमारे नॉर्मल लेडीज भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं। वो बारंबार मुझसे हर साल पूछती हैं कि अंजू जी क्या वृद्धा पेंशन लग रही है? तो उनको मैं हर साल की तरह मना कर देती हूँ। वो निराश हो जाती हैं और ये कहती हैं कि कब लगेगी हमारी पेंशन। और हमने दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल जी हैं उनको बार-बार कहा भी, हमने ईमेल भी किया है, लेटर्स भी लिखे हैं। एमएलए की जिम्मेवारी है, क्योंकि 63 एमएलएज हैं दिल्ली में। जैसा कि आपने कहा कि गठबंधन हो गया है, इस समय अगर मैं गठबंधन में होती तो मैं सीधा सीधा निशाना केजरीवाल जी पे ना कर सकती। दरकिनार होकर इंडिपेंडेंट जो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, मैं सीधा सीधा केजरीवाल जनाब से पूछना चाहती हूँ कि पिछले 7 से 8 साल से जो उन्होंने एक ही बार जो वृद्धा पेंशन लगाई थी, उसके बाद इन्होंने ना दोबारा लेके आए, ना रिन्यू की। जनता का टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? ये लोग सिर्फ विज्ञापनों पे पैसा खर्च करते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं, जो अपनी दवाई के लिए मात्र उसी पर निर्भर होते हैं पेंशन, वो उनको वन टाइम ही दी जाती है। प्रश्न तो उठता है सरकार से, हम जनता को क्या जवाब दें? जो कांग्रेस का नेता होगा वो कभी भी इस तरह का जवाब नहीं दे पाएगा। पर मैं खुले रूप से कहती हूँ और मैं जरनैल सिंह जी पे ये तंज कसती हूँ, उनकी तरफ इशारा करती हूँ कि एक बैंक में जब मैं खड़ी थी, मेरे पीछे एक सरदार जी खड़े थे। उन्होंने किसी को कहा कि मेरी पेंशन लगी हुई है। मैंने उनको कहा कि सरदार जी, आपके तो बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वो तो अच्छे खासे सेट है, और आपकी इधर पेंशन लग गई है। कहते हो जरनैल साडे कोल आया सी ते उन्होंने साडे कोल पूछया कि ਤੁਹਾਡੀ मैं पेंशन लगा दा। तो पेंशन में एक धांधलेबाजी ये भी हो रही थी कि पेंशन के थ्रू वो वोट बटोर रहे थे। पेंशन लगाकर उन्होंने एक परिवार का वोट अपनी तरफ खींच लिया। यानी कि इसमें एक धांधलेबाजी पे भी मैं इन पर आरोप लगा पा रही हूँ। पेंशन ना लगाने का क्या कारण रहा है, ये अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे दिल्ली की जनता को। बाकी रही 1000 रुपए जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ये योजना कही है, 1000 रुपया देकर आप क्या सत्ता में आ सकते हैं? जनता आपकी धांधलेबाजियों को समझ चुकी है केजरीवाल जी। हमारे साथ अमित कोहली हैं जो बीजेपी के नेता हैं, वो हमें अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यही कहती है, अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि एलजी ने हमारी फाइल रोकी हुई है, एलजी हमारी पेंशन नहीं, बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगा पा रहा। अमित कोहली जी, सच्चाई क्या है जी? आप ये बताइए, हमें जनता को पता लगना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आम आदमी पार्टी सच बोल रही है या बीजेपी वाले सच बोल रहे हैं? मेरा पहले तो आप सभी को नमस्कार। और अभी जिस प्रकार अंजू जी ने बताया कि मैं उनकी विरोधी हूँ, और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ए और बी का काम करती है, चाहे वो पहला चुनाव जब उन्होंने लड़ा हो, जब सरकार बनाई थी तब, और अब भी। तो ये साफ साफ जनता को पता है कि जो भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, उसकी फाइल शीला दीक्षित की ये लेकर घूम रहा था और कहता था कि अगर मेरे सरकार बन गई तो मैं सरकार को गिराऊंगा और शीला दीक्षित को अंदर करूंगा। और सरकार भी बनी, मगर शीला दीक्षित अंदर नहीं हुई, मगर शीला दीक्षित की सरकार के साथ हाथ मिलाकर इन्होंने सरकार बनाई। और अंजू जी तो पहले आम आदमी पार्टी में भी रही हैं, उनको उनका करेक्टर और उनका काम करने का तरीका उनको भली भांति मालूम है कि वो आम आदमी पार्टी किस प्रकार की झूठ की राजनीति करती है। और झूठ ही नहीं, मैं कहता हूँ झूठी पार्टी है ये। अभी जिस प्रकार इन्होंने एक बड़ा घोटाला किया शराब के ऊपर, जिसमें इनके अभी अंजू जी ने बोला 63 एमएलए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ उनमें से कई अभी एमएलए अंदर हैं। जिस प्रकार अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, जो इंडिया इन्होंने पार्टी बनाई थी, क्योंकि देश में एक ईमानदार पार्टी की सरकार चल रही है और उसको किसी को हजम नहीं हो रहा। और आप देखते हो कि पहले भारत में
अगर कोई भारत का व्यक्ति अगर दूसरे देश में जाता था तो उसे ब्लैक इंडियन कहकर उनको धुतकारा जाता था। आज अगर हम कहीं बाहर कंट्री में जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, तो उनका आदर सत्कार होता है। अगर ये आदर सत्कार हमारे लोगों का हो रहा है, हमारे भारतीयों का हो रहा है, तो उसमें सीधा सीधा मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो वो उनके कारण हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा प्रधानमंत्री शायद हमारे जीवन में तो, जैसे अभी कोरोना का काल आया उसमें भी उन्होंने जीवन दान का काम किया, कोविड वैक्सीन का काम किया, अनेकों उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो जितने अगर मैं बताना चाहूँ तो खत्म नहीं होगी। और अभी सीधा सीधा मैं मुद्दे पर आता हूँ, जो बुजुर्गों की पेंशन की बात कर रहे हैं और जो महिला पेंशन की इन्होंने बात की है, ये सीधा सीधा झूठा और मक्कार आदमी है। मैं आपको इस चैनल से बताना चाहता हूँ और आप आगे भी लोगों को बताएं कि बुजुर्गों की पेंशन पिछले 9 सालों से इन्होंने बंद कर रखी है। बुजुर्ग हमारे पास रोते हुए आते हैं, मैं लिटरली बता सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है लोगों की, मेरे पास लोग आते हैं रोते हुए कि उनको अपनी दवा दारू के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उन्होंने इलाज कराना होता है, उन्होंने कुछ दवाई लेनी होती है, उनके पास पोते नातियां आते हैं तो उनके पास देने के लिए एक टॉफी के लिए पैसे भी नहीं होते उनके पास। अपनी रोजमर्रा की जरूरत जो होती है, बाकी सभी राज्य की सरकारों में पेंशन का प्रावधान है, वहां पर 60 साल की उम्र के जो लोग हैं वो उनकी पेंशन तुरंत लगती है। मगर ये हमारे देश का, हमारी दिल्ली राजधानी का दुर्भाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे भारतवर्ष की दिल्ली सरकार में है, जो दिल्ली की राजधानी में है, और उनको जो पेंशन नहीं मिल पा रही, वो बुजुर्ग बिलखते हैं, रो रहे हैं। ये उनके साथ सीधा सीधा नाइंसाफी है और जो बुजुर्गों का पैसा खा रहा है उनकी बद्दुआएं ले रहा है। कहीं ना कहीं भगवान इनको देख रहा है और भगवान इनके साथ वो हाल करेगा, चाहे ये गुब्बारा एक बार जरूर फूला था मगर ऐसा फूटेगा जो उसमें नजर नहीं आएगा। और रही महिलाओं की बात, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आप बेशक मेरी फाइट भी ले सकते हैं इस माध्यम से। आप जो 1000 रुपए की महिला पेंशन जो लगाई है, इसमें दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को सरासर इन्होंने बेवकूफ बनाया। इन्होंने इसमें कंडीशन रखी गई है। हाँ, इसमें कंडीशन रखी गई है जो दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को नहीं मालूम। इन्होंने सीधा बोल दिया कि हम दिल्ली की सभी महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन देंगे, मगर उसमें ये सभी महिलाओं को नहीं देगा। ये झूठा मक्कार एकदम निकम्मा आदमी है। इसमें जो जिनका पैन कार्ड या उनका बैंक में अकाउंट या ऐसा कुछ भी कागजात नहीं होंगे, इनकम टैक्स पे ही होंगी उनको नहीं मिलेगी, जो इनकम टैक्स पे ही होंगी उनको नहीं मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। प्लस जो जिनके परिवार, अगर उनका कोई घर वाला कोई इनकम टैक्स देता है तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये सीधा सीधा झूठा मक्कार आदमी है, इससे बच के रहना चाहिए। मैं इस पार्टी को, आप जानते हो किस प्रकार झूठों की पार्टी है और झूठ इनके रग रग में बसा हुआ है। जब ये एमएलए बने थे, उनके एमएलए जब चुन के आए थे तो इनके एमएलए कहते थे हमारे एमएलए नगीने हैं, और क्या क्या इन्होंने काम किया, इनके पार्षदों ने जो काम किया है, वो आपको जो दंगे कराए हैं, वो आपको सब कुछ पता है किस प्रकार की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी कोहली जी, और इनकी पार्टी में फर्क है। जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब लेने के लिए हमारे पास कोई उनका प्रवक्ता नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते। लेकिन आपने अपनी बात रखी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे से कई लोग पूछते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई पेंशन है क्या? आप जानकारी देना चाहेंगे कि मोदी सरकार की तरफ से भी कोई पेंशन स्कीम लागू है? मोदी सरकार की तरफ से अगर आप उसमें 18 रुपए 12 रुपए हर महीने का अपने बैंक में, अगर आप उसमें एक फार्म आता है, उसमें 60 रुपए 12 रुपए, उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी है, पेंशन योजना भी है। वो 16 साल से लेकर 40 साल के व्यक्ति अगर आज से भरेगा और 40 साल तक भरेगा, तो 40 साल भरने के बाद उसकी 60 साल की उम्र होगी तो उसकी केंद्र सरकार की योजना से वो पेंशन लगेगी। वह एक अलग योजना के मोदी जी की योजना है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी की हैं। आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे, वृद्धा पेंशन की अगर आप वेबसाइट खोलोगे, मोदी जी की योजनाएं खोलोगे, तो ये भी एक पेंशन की योजना है। मगर ज्यादातर लोगों को इस चीज का मालूम नहीं, मगर क्योंकि उनको पहले हर साल में या हर महीने देना पड़ता है 50 रुपए 60 रुपए या 80 रुपए 100 रुपए जो भी है, तो वो देना पड़ता है। तो उसके बाद उनकी 40 साल के बाद जब वो 60 साल के होंगे तो वो पेंशन लगती है।
तो ये उनका जो कहना है कि भाई एलजी ने हमारी फाइल रोकी हुई है, उसमें क्या तथ्य है? ऐसा है, कोई भी सरकार पेंशन के योजना में राज्य सरकार के हाथ में होता है पेंशन लगाना और ना लगाना। इन्होंने पीछे स्कीम शुरू की थी, जब ये मूर्ख मुख्यमंत्री जी आए थे तो इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, वृद्धा यात्रा, तीर्थ यात्रा हाँ, योजना। तीर्थ यात्रा योजना, हाँ जी। जब इन्होंने तीर्थ यात्रा योजना शुरू की तो उसके बाद इन्होंने ये वृद्धा पेंशन बंद कर दी, क्योंकि एक बुजुर्ग अगर एक साल में अगर उसको 25 रुपये महीना मिलता है तो लगभग लगभग उसका 24 से 30 हजार रुपये महीने साल का होता है। अब एक बुजुर्ग साल में कितनी बार तीर्थ यात्रा करेगा? मगर ये जनता को बेवकूफ कर, गुमराह कर, वो तीर्थ यात्रा इन्होंने योजना चालू की और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। अंजू जी, आपने सुनी अमित कोहली जी की बात? वो तो कह रहे हैं कि हमने एलजी ने कोई फाइल नहीं रोकी, बीजेपी कोई जिम्मेदार नहीं है, अरविंद केजरीवाल ही खुद जिम्मेदार हैं, वही दोषी हैं। तो क्या आप भी यही समझती हैं या आपको लगता है कि ये बीजेपी का भी कुछ इसमें है? मैं यही कहना चाहती थी कि जब शीला दीक्षित सरकार थी, तब केजरीवाल जी सीधा-सीधा कहते थे कि दिल्ली पुलिस भी हमारे शीला दीक्षित जी के अंडर होती है, दिल्ली सरकार के अंडर होती है। और हर एक काम को जब शीला दीक्षित जी कहती थी कि ये काम हमारे अंडर नहीं है, लेकिन आज उसी कटहरे में केजरीवाल जी खड़े हैं। और जैसा कि मेरे भाई अमित कोहली जी ने बताया कि मोदी जी की काफ़ी सारी योजनाएँ चल रही हैं। एक योजना मैं बताना चाहूँगी, आयुष्मान योजना, जो कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा मोहर लगती है तब ये चालू होगी। तो इसके बारे में भी मैं अमित राज्य जी राज्य से सरकार, पूछना राज्य सरकार, चाहूँगी राज्य पूछना सरकार। चाहूँगी क्योंकि क्योंकि अन्य राज्यों में तो आयुष्मान योजना चल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने दिल्ली में इस योजना को लगभग चालू नहीं किया, और अगर फ़ॉर्म भरे भी जा रहे हैं, तो उसको चालू करने में ये थोड़ा-सा देरी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं इस समय खुल के इसलिए बात कर पा रही हूँ, अगर मैं अलायंस की तरफ होती, तो मैं केजरीवाल जी के बारे में ना बातचीत कर पाती। जनता को बताना हर व्यक्ति की ज़िम्मेवारी है, और मेरी भी ये ज़िम्मेवारी है कि जनता तक ये आवाज़ जाए कि अरविंद केजरीवाल जी जितनी बातें करते हैं, ये दूसरों के छाती पर पैर रखकर, दूसरी पार्टी के छाती पर पैर रखकर, दूसरी पार्टी की बनाई हुई योजना को योजना रैपिंग करके आगे जनता को देते हैं। फ्री के नाम पे जैसे इन्होंने पानी दिया, पानी का बिल तो दे रहे हैं ये, लेकिन अटूट गंदा पानी आ रहा है। बिजली तो ये दे रहे हैं, पर बिजली के बिल काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि हाई-फाई बिजली के लाखों में उनके आ गए हैं। तो इस पानी बारे की में केजरीवाल जी क्या कहेंगे? पानी की हाँ, योजना कोहली जो जी, इन्होंने आप क्या चलाई, कहना चाहते हैं, बताइए। जो अभी अंजू जी ने बोला बिजली का और पानी का, पानी के बिल लाखों लोगों के पानी के बिल लाखों रुपए के हैं। और उसमें इन्होंने अभी पीछे 1 साल पहले योजना बनाई थी, केजरीवाल जी इंटरव्यू में दिया था, उन्होंने अपनी बाइट दी थी कि हम सभी पानी के बिल जीरो कर देंगे, मगर हाँ, वो आज तक नहीं हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, वो बड़े बड़े इसमें भी पोस्टर लगाए। बीजेपी, वो इसमें भी कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं करने दे रही। वो आपको दोष दे रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं, पानी जो इनका वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, कि आप ये स्कीम लागू नहीं करना देना चाह रहे, वो ये कह रहे हैं। ऐसा कोई भी राज्य सरकार जो फैसला लेती है, अगर वो बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रही और महिलाओं को अगर 1000 रुपए दे रही है, तो एलजी मना कर देता कि 1000 रुपए महिला को नहीं देंगे, तो उन्होंने पास किया ना इन्होंने ये। तो ये सरासर झूठा है और मकार है, और लाखों रुपए लोगों के बिल आ रहे हैं पानी के। और जब लाखों रुपए बिल आते थे, इन्होंने अभी पीछे 1 साल पहले इंटरव्यू दिया था कि हम इस योजना को लाकर सबके बिल जीरो करेंगे, मगर वो योजना इनकी लुप्त रहेगी, क्योंकि जो जल विभाग है वो घाटे में चल रहा है। केजरीवाल जी ने बिजली डिपार्टमेंट भी घाटे में है और जल विभाग भी घाटे में है। अपने पास कोई डिपार्टमेंट उनके पास है नहीं, इनको कोई आता जाता नहीं है, और इस प्रकार ये सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपके और आम आदमी पार्टी के झगड़े में पिस तो जनता रही है ना। जनता का क्या कसूर? जनता दिल्ली में केजरीवाल को जिताती है, केंद्र में मोदी सरकार को मोदी को वोट देती है, तो जनता तो पिस रही है ना। आप जनता तक क्यों नहीं ये मैं बात पहुंचाते?
हम जनता तक भी बात लेके जाते हैं, मगर आपका ये सोशल मीडिया, आपका ये माध्यम है, आप बात बताएं। अगर एलजी ने रोकनी होती तो ये महिलाओं की जो स्कीम शुरू की है इन्होंने 1000 रुपए महीना, तो एलजी फाइल रोक देता, मगर इन्होंने पास किया कि हम 2025 में ये 1000 रुपए महीना उनको देंगे। मगर उसमें एलजी ने तो नहीं रोक लगाई कि आप मत बोलो, उन्होंने पेंशन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे रहे हैं, महिलाओं को यात्रा फ्री कर रहे हैं। केजरीवाल ने तो मना नहीं किया, बिजली की बिल फ्री होगा या 200 यूनिट से कम होगा, एलजी ने तो मना नहीं किया, हम नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार ये भी काम इन्हीं का है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये जीरो बिल करना चाहिए। जनता तरसता, जनता रो रही है, चाहे उनके पानी के हो चाहे बिजली का बिल हो। अभी पीछे इनकी तिलक विहार में लोहार कॉलोनी है, वहां के लोग, उनके लाखों लाखों रुपए के बिल आए हैं और वो जनता जर्नैल सिंह के ऑफिस में जाकर उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, मगर उनकी कान में जूंग नहीं रहेंगी। जी, ये मुझे मालूम है। हमारे साथ राजीव नरूला भी हैं, हमारे टीम के ही मेंबर हैं। इनकी मदर का भी अब तो एक्सपायर हो गई हैं, तो इनकी मदर भी जरनैल सिंह के दफ्तर में काफी चक्कर लगाती थी। आप भी बताओ राजीव नरूला जी, आपने क्या देखा? ये तो सर, जो आप बता रहे हैं ना, तो हम जरनैल सिंह जी के दफ्तर में जाते थे पहले। जो वो फॉर्म भरते थे हम, तीर्थ यात्रा का आपने मुद्दा छेड़ा सर। उस तीर्थ यात्रा में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने माता जी को रामेश्वरम लेके जाऊं। वो 3 दिन का रास्ता है सर, 2900-2500 किलोमीटर, काफी दूर पड़ता है सर। वो मैं अपने पैसों से भी लेके जा सकता था, ये नहीं कि मुझे उसके लिए फ्री कुछ ऐसा चाहिए था, लेकिन वो यात्रा बहुत दूर थी। तो मुझे एक सपोर्ट चाहिए था, कोई साथ चाहिए था कि मेरे साथ कोई चल सके इतनी दूर के लिए। तो मैंने वो यात्रा के लिए उनके वहां पर कई बार आवेदक दिए, और वो आवेदक जो है मेरे 5 या 7 साल में रेगुलर देता रहा, अलग अलग ऑफिस में, और हर बार नए से नया बहाना सुनाते थे। एक बार तो उन्होंने इतना मजाक किया कि कहने लगे ये तो परसों ट्रेन चली गई है, आप कहाँ थे? तो जब हम रेगुलर उनके पास कंटिन्यू चक्कर मार रहे हैं, आवेदक दे रखे हैं, फिर भी मैं इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाया। ये खाली उनके अपने ही लोगों के लिए, ये तो सर मैंने पर्सनली ये फेस की है ये चीज। और बाकी इससे सर ज्यादा लोगों को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो यात्रा वाली इनकी स्कीम थी, ये सिर्फ एक आदमी के लिए और एक बार ही है यूज में, दोबारा नहीं है। और कई सर एक्सीडेंट भी 5 साल में सिर्फ एक बार ही बंदा यात्रा पे जा सकता है, एक बार उसके आप बाद नहीं जा यात्रा सकता। करेंगे, दोबारा आपको नहीं दी जाएगी। उसमें मथुरा, वृंदावन, अयोध्या की अब इन्होंने चालू करी है, पहले अयोध्या की नहीं थी, अजमेर की थी, और कई छोटे अमृतसर की थी। तो सर वो तो एक अलग टॉपिक है। बाकी आज का जो हमारा ये चल रहा है सर डिबेट, कि यही है कि ओल्ड पेंशन का सर कैसे शुरू की जाएगी, जो कि दिल्ली के सरकार के हाथ में है। तो अब कोई इनका नुमाइंदा कोई बैठा होता तो वो जरूर जवाब दे पाता। बाकी सर मैं अंजू शर्मा जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सच न्यूज की टीम से, एसएनआई दुनिया की तरफ से। तो मेरा छोटा से एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक तो ये इन्वेस्टमेंट का कहाँ से, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट लगती है, बड़े बड़े, मैंने देखा, आपने भी सर देखा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं दिल्ली में अगर कोई इलेक्शन वगैरह कुछ होते हैं। तो इनकी कैंपेनिंग बिल्कुल ऐसी ही रहेगी या इससे छोटे स्मॉल लार्ज पे रहेगी? तो इसका फाइनेंस ये कहाँ से करवा पाएंगी? और अगर आप कहें तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी आगे कंटिन्यू करूं सर। हाँ, दूसरा भी पूछ लीजिए। क्वेश्चन सर मेरा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। कि जैसे कि इन्होंने ये खुद अपने मुंह से बोला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो इनके कार्यकर्ता पुराने वाले रहेंगे या ये नए कार्यकर्ता लेके चलेंगी? और तीसरा, इनका मैनिफेस्टो जो होगा वो उसमें कौन से ऐसे वादे होंगे कि जो वो पहले पूरे कर ले, कुछ जनता को भी बेनिफिट हो? कुछ ऐसे आप बताइए कि हाँ, आप वो मैनिफेस्टो जीतने से पहले ही आप पूरी कर दे, जिससे जनता को भी आप में भरोसा बैठे। बाद में तो बाद ही रह जाता है, पेंशन लगेगी नहीं लगेगी, 1000 मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आप बताइए कि जिससे जनता को भी भरोसा बैठे और हमें भी अच्छा लगे। और आगे आप कंटिन्यू करें मैडम। हाँ जी मैडम, 3 सवाल पूछे हैं उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे को जो प्रश्न पूछा जाता है जनता की तरफ से, मुझे बहुत आनंदित हो जाती हूँ मैं जवाब देते हुए, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी नेता बनना चाहती हूँ, जिससे कि जिस तरह अशोक जी कहते हैं कि अंजू जी आपको जब भी फ़ोन करो, आप हमारा बात ज़रूर सुनती हैं और सुनना भी चाहिए। सबसे पहले नेता का यही ट्रेंड होता है कि जनता की हर एक बात का जवाब दें। नंबर 1, मैं एक समाज सेविका पहले हूँ
और राजनीतिज्ञ, राजनीति की नेता बाद की हूँ। तो मेरी जो सोच है, मेरे जो दिल में है, वो सारी जनता को मालूम है कि बेसिकली मेरी सोच एक समाज सेविका के रूप में है। आपने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मेरे बोर्ड होर्डिंग्स कहाँ से लगेंगे। रिसेंटली अभी मैंने खर्चा कहाँ से करेंगी? चुनाव लाखों रुपए लगते हैं जी, करोड़ों रुपए भी लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लाखों रुपया लगता है। अभी रिसेंटली मैंने शोभा यात्रा निकाली है, उसके लिए भी मेरे बोर्ड पोस्टर बने हैं और बड़े-बड़े होर्डिंग्स भी बनते हैं। देखिए काफ़ी जनता मुझे प्यार करती है और बहुत सारी जनता ने मुझे ये कहा है कि अंजू जी आपके लिए जो हम सेवा कर सकें, जो काम कर सकें, जो इस तरह की सोच लेके आता है तो हम उनको 50 बोर्ड या 100 बोर्ड या 200 बोर्ड, कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है सोशल, नॉन पॉलिटिकली या नॉन पॉलिटिकली, इस चुनाव में मुझे मालूम है बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा। पोस्टर होर्डिंग के रिगार्डिंग जो मेरा सहयोग करेंगे, मैं उनको अपना मैटर दे दूंगी और वो अपने इलाके में बोर्ड पोस्टर लगाएंगे। सबसे पहला तो आंसर ये मैंने आपको दे दिया। तो बोर्ड पोस्टर का मेरा खर्चा कुछ भी नहीं होगा। अभी कल परसों मेरे ख्याल से किसी ने कहा था अंजू जी आपके हम पूरा पोस्टर लगवा देंगे, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। दूसरा ये प्रश्न आपका था कि आपका मैनिफेस्टो क्या होगा। देखिए कोई भी लोकतांत्रिक देश में कोई भी इंडिपेंडेंट चुनाव के लिए आता है, उसका प्रॉपर्ली मैनिफेस्टो नहीं बनता। एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति, वैसे मैं बनाऊंगी उसमें मैं 5 बातें कहूंगी, एक महिलाओं के लिए और एक छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और उन जो नीडी लेडीज हैं जिनके साथ पति नहीं रहते लेकिन वो कहीं रोजगार ढूंढ रही हैं, उनके लिए मैं काम करना बेसिकली चाहूंगी। मेरा मन और मेरा मकसद शुरू से यही था कि मैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करूं और वो मैं काम करूंगी। और तीसरा उनका था कि वर्कर्स कहाँ से लाएंगी आप? वर्कर्स, देखिए मैं दिल्ली महिला यूनिटी चलाती हूँ और काफी सारी महिलाएं दिल्ली की मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दिल्ली महिला यूनिटी की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो 10 विधानसभा में 5 विधानसभा में मेरी ऑलरेडी एक टीम बन चुकी है जिसमें आंगनबाड़ी की लोकल लेडीज भी मेरी दोस्त है और उनसे मैंने बात की है। जितनी भी मेरी टीम जुड़ती जाएगी वो नॉर्मल जनता होगी क्योंकि बीजेपी की जनता मेरे साथ नहीं आएगी। और जो आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की भी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी की भी नहीं आएगी, तीनों नहीं आएंगी। कांग्रेस के तो कुछ एक लोगों ने कहा है कि अंजू जी हम आपके साथ हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला है और वो भी नाराज हैं कि ये जो इन्होंने गठबंधन किया है वो सही नहीं किया। तो कोहली जी आप सुन रहे हैं कांग्रेस अंजू जी की बात? नहीं, बेसिकली ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस इससे के कुछ काफी लोग, वर्कर ये नाराज हैं, आप तो खुश हो रहे होंगे। साफ दिल खोई से तो क्लियर कह पा रही हूँ ना कि मैं नाराज हूँ। कुछ लोग तो नाराज है पर वो पर्दे के पीछे खड़े हैं। सर मैं हेलो, अभी एक न्यूज देख रहा था, उस न्यूज के अंदर में म्यूट बताया जा रहा था कि कोहली जी म्यूट की आवाज अपनी सुन पा रही है मुझे? कोहली जी सुन पा रहे हैं? हेलो, आ रही है आवाज? सर मैं सर एक मैं अभी न्यूज देख रहा था सर, न्यूज में ये था कि मनोज तिवारी जो है वो ये आम आदमी जी आपके लिए पार्टी सवाल है। विधायक। कोहली जी सर आपके मैं लिए आपको, सवाल है एक। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो को राजी। सर मैं अभी सवाल नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपने कि अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें अपडेट ये बता रहे थे कि मनोज तिवारी जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के 12 विधायक जो हैं वो अलग अलग से, या उनके काफी मतलब कि टिकट मिलनी थी, तो ऐसे वो न्यूज अभी मेरे पास आ रही थी, मैंने वो पूरी देख नहीं पाया, अभी मैं मेरे पास में आ रही थी। तो ये पार्टी के जो विधायक या पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बड़ा झटका ऐसे बताया जा रहा था कि 12। तो मैं अंजू शर्मा जी से यही बात करना चाहता हूँ कि ये भी क्या ऐसे ही पुराने अपने कार्यकर्ता वहां से निकाल के, कांग्रेस से निकाल के अपने साथ में जोड़ेंगी क्या? देखिए मेरी मंशा कांग्रेस से सिर्फ नाराजगी है। मैं कांग्रेस से नाराज होकर ये फॉर्म फिल कर रही हूँ। एक जनता की आवाज थी कि अंजू जी आप किसी भी चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाएं ताकि हमारे लिए जो काम ये झूठी सरकारें नहीं कर सकी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो जिस तरह से आप बोलती हैं, जिस तरह से आप काम करती हैं, दिल की आवाज सुनती हैं, मन की आवाज सुनती हैं और बताती भी हैं, तो उस हिसाब से हमें आपके जैसे नेता चाहिए। और दूसरा जो ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये बीजेपी वाले, आपको मालूम ही है कि
ये तोड़ मरोड़ के अपनी सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करते हैं, साम दाम दंड भेद इसमें चलता है। इंडिविजुअली ये मुझे खुद को मालूम है, बहुत बड़ा डिसीजन है एज ए लेडी। इसमें जो जो मेरा साथ देगा, जो सहयोग देगा, उनको हमने कॉल भी किया है, सबको हम जोड़कर एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता हमारे साथ खड़ी होगी। अंजू जी, चलो अब मुद्दे पे वापस आते हैं। बुजुर्गों की जो पेंशन है, ये इसका मसला आपको कैसे सुलझेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि एलजी ने फाइल रखी है, बीजेपी कुछ और जवाब देती है, वो कहती है कि ये नहीं देना चाहते। ये कैसे होगा? आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि ये बुजुर्गों को पेंशन मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? केजरीवाल जी हर एक काम को स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उसको एंड तक नहीं लेके आ पाते, उसको बीच में स्टॉप कर देते हैं। जैसा कि मेरे भाई अमित कोहली जी ने बताया कि जो तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहे हैं बुजुर्गों को, तो यहाँ से पेंशन रोककर उनको तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहे हैं। जिस पेंशन से उनकी दवाइयां आती थी, जिस पेंशन से वो बुजुर्ग खा पी सकता था, तो उस पेंशन को रोककर जो केजरीवाल जी ने अपना आपको साबित किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये चीज उठानी चाहिए, वो बोल नहीं पा रही। इस समय कांग्रेस पार्टी चुप होगी ऐसे, क्योंकि गठबंधन में आई हुई है। वो उंगली नहीं उठा सकती अब, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट आ गए हैं। हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मेरे छोटे भाई जर्नैल सिंह जी का जन्मदिन है। वो जन्मदिन के केक काटने में व्यस्त है, यहाँ जनता की बात सुनने के लिए। जो कहते थे कि रात के 2 बजे भी हम आपकी बात सुनेंगे, और आपने भी उनको कॉल किया कि आप हमारे साथ जुड़कर जनता को अपने मन की बात बताएं। वो इस समय वहां पर केक काट रहे हैं। वो जनता के एमएलए हैं, तो जनता का काम करने के बजाय वो केक काटने में यकीन रखते हैं। वो एक एमएलए को या एमपी को सपोर्ट करने में तुले हुए हैं, आपकी आवाज को दरकिनार करके। मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैंने उनको मैसेज किया हुआ है। मेरी फोन पे उनके बात नहीं हुई। राजेश ऋषि से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। तो जर्नैल सिंह से मेरी कोई फोन पे बात नहीं हुई, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन आपने एक मैसेज छोड़ा होगा, उन्होंने मैसेज पढ़ा होगा। ये एक एमएलए की ड्यूटी है, ये एक ड्यूटी है। आपने मुझे कॉल किया, आपका मैं भी कॉल उठाती हूँ, मैसेज का जवाब देती हूँ। तो एक नेता में सबसे पहले डिग्निटी होती है कि वो जनता की आवाज को सुने कि इस इंसान ने मुझे मैसेज किया या कॉल किया, क्यों किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। तो हमारे साथ अमित कोहली भी हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं। अमित कोहली जी, कार्यक्रम को हम 30 मिनट हो गए हैं, हम इसको खत्म करते हैं। तो आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके और आम आदमी पार्टी में अब केंद्र सरकार के चुनाव हैं, अभी चुनाव में मान लीजिए चुनाव में आप तो मोदी जी की दोबारा सरकार बन जाती है, और फिर 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव है दिल्ली के, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिर आ जाते हैं, तो 5 साल जनता तो फिर रोएगी। मेरी ना एक आप सभी लोगों से विनती है, और खास तौर से अंजू शर्मा जी से। देश का चुनाव है, हमारे भविष्य का चुनाव है, और इस चुनाव में आपने फैसला लिया निर्दलीय खड़े होने का। फिर भी एक बार जीवन में सोच लेना कि एक तरफ जो भ्रष्टाचार की पार्टी है और एक तरफ जो सनातनी है, हमारे सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है। मैं सनातनी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ये नहीं कि हिंदू हिंदू है, उसमें चाहे सिख हो मुस्लिम हो, सभी लोगों को सनातन धर्म में लेकर चलने वाला एक आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी। और अपना कीमती वोट मैं सभी से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरा 18-18 घंटे अपना पूरा जीवन देश के लिए, आप हम सबके लिए उन्होंने लगाया है। और हम देख रहे हैं और देखते भी हैं कि किस प्रकार अनेकों जो फैसले लेने की क्षमता और शक्ति जो मोदी जी के पास है, वो किसी सरकार के पास ना थी, ना शायद मेरे अमित कोहली सामने जी, क्या और मैं मेरे एक बारे में मिनट, बात अमित आएगी। अमित भाई, मैं ये बताना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली के लिए सेवा हमने भी की है, कोविड काल में भी इंडिपेंडेंटली सबके घरों तक। देखिए, सभी को सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है ये। और सिर्फ सेवा भाव से अगर कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहा है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो, चाहे वो आप हो,
आप भी बहुत पुराने सेवक हो, आपने भी बहुत सेवा की है और आप हमें भी देखते हो कि हम हर तन मन धन से हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली जो ये डिसीजन लिया गया है, ये मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें अगर अपनी हम भागीदारी देते हैं या हम सोचते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि आपकी दोनों पार्टियां ही देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार शाबाशी देती फाइल हूँ, लागू ये लोग फाइल लागू देखिए, ये लोग हमेशा परिवारवाद को नोट कीजिएगा अमित भाई, परिवारवाद को इन्होंने सपोर्ट किया है। यहाँ पर महाबल मिश्रा जी को, उनके बेटे एमएलए हैं, महाबल मिश्रा जी को ले आए तो बता अपना तेरे नाल है और बांसुरी स्वराज जी, जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है, उनको लेकर आए हैं। तो परिवारवाद के बारे में इनका क्या कहना है, मैं पूछना चाहूंगी अमित भाई से अपने। परिवारवाद के बारे में क्या कहना है? मेरा तो कोई परिवार में है नहीं। परिवारवाद के खिलाफ, आपकी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, तो वहां पे तो बांसुरी जी को चुनाव में आपने खड़ा कर दिया, सुषमा स्वराज की बेटी को। क्या कोई कैंडिडेट नहीं था? क्या कोई वहां समाज सेवक नहीं था? आपसे मैं इस चैनल के माध्यम से, आप जरूर नोट कीजिएगा अशोक अरोड़ा जी, आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज जानी चाहिए। इंडिपेंडेंटली अगर मैं भर रही हूँ, एक बात, और दूसरा, मेरे ना कोई चाचा मामा ताया कोई राजनीति में नहीं है। मैं पॉलिटिकल साइंस की दी बेस्ट स्टूडेंट रही हूँ, दी बेस्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मैंने पास ऑन किया है। अधिकार है, आप इंडिपेंडेंट लड़िए, कैसे भी लड़िए, ये आपका अधिकार है। कल को हो सकता है अमित, कल को अगले चुनाव में हो सकता है अमित कोहली इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, ये भी नजर आ रही है हमें। लेकिन परिवारवाद के बारे में, बांसुरी स्वराज जी के बारे में बता दीजिए आप। कोहली जी, बांसुरी स्वराज जी को टिकट देके आपने तो परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया ना। ये नहीं तो 50 जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जिस बांसुरी स्वराज की आप बात कर रहे हैं और जिनकी वो बेटी है, वह औरत है, जब हमारे देश के बच्चे और देश के हमारे लोग जब दूसरे देश में असुरक्षित थे और हमारे देश के सैनिक जब दूसरे देश में असुरक्षित थे, उनको सुरक्षित लाने का काम अगर किसी ने किया है, और उन्हीं को नहीं, उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति गया हो और उन्होंने विदेश मंत्री होने के नाते उनको पता लगा हो, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, या कोई उनके पास पब्लिक का लोग या कोई भी क्षेत्रवासी गया हो, देशवासी गया हो, उनकी सेवा करने का काम रात को 2-2 बजे वह वो सुषमा स्वराज थी। और वह ऐसे व्यक्तित्व वाली सुषमा स्वराज जी थी जिनका एक महान नेताओं में नाम लिया जाता है। वह प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में भी थी, मगर वह विदेश मंत्री रही, और जब वह विदेश मंत्री से हटी तो शायद अंजू जी को मालूम नहीं, वो साधारण सी, चाहे वो चाहती तो अभी 6 महीने और उस कोठी में रह सकती थी, मगर उन्होंने तुरंत वह कोठी छोड़ी और अपने जो फ्लैट था उसमें गई और वहां रही। और जब उनका देहांत हुआ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, जब मैं उनका देहांत हुआ तो मुझे उनकी जब शव यात्रा निकलने से पहले, जब मेरे को उनकी सेवा करने का, उनके पार्थिव शरीर के पास जब मैं रहा, उसमें मैं देखता था देश का कोई भी ऐसा नेता, चाहे वो अपोजिशन वाला हो चाहे ऑपोजिशन वाला हो, उनको श्रद्धांजलि देना, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने ना आया हो, ऐसा वहां पर आए हुए थे। और सोनिया गांधी से लेकर क्या, मनमोहन सिंह क्या, और मैं कहता हूं अनेकों अनेक जो वहां के ऑपोजिशन के नेता थे, वह भी वहां पर श्रद्धांजलि देने आए थे। तो ये कोई छोटी मोटी सुषमा स्वराज जी का जीवन काल नहीं रहा। उन्होंने देश के लिए और अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। अगर उसमें उनकी बेटी को आज मौका मिला है तो वो पिछले अपने 2 साल में या 3 साल के कैरियर में, क्योंकि जब उनके माँ बाप
व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग, मैं ठीक है आप उस परिवारवाद की बात अभी आपने खुद ही कहा, देखिए चलो फिर तो इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम परिवारवाद की बात करने लगे तो गांधी परिवार में तो पूरा 60-70 साल से परिवारवाद ही चल रहा है। तो ये तो सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी मेनका प्रियंका गांधी, उनके पास कोई और अपने कांग्रेस के लिए कोई अध्यक्ष ही नहीं है उनके पास। बहुत बड़ा विषय है परिवारवाद पे। मैंने सिंपली रूप से पूछा है, पहले महाबल मिश्रा जी को इसलिए दी गई क्योंकि उनके बेटे अच्छे थे तो पत्नी अच्छी थी। बेटे ने तो पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में लिया, वो कांग्रेस में थे। महाबल मिश्रा जी पहले कांग्रेस में थे और उनका बेटा आम आदमी पार्टी में टिकट लाया। अभी अशोक जी ने कहा कि कल को हो सकता है अमित कोहली जी इंडिपेंडेंट आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। अमित कोहली के जीवन में मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी बिटिया अगर आ जाती है, मेरी बात सुनिए इस बात को। तो अच्छी बात है, आना चाहिए। सुनिए, राजीव गांधी जी ने जो प्राण त्यागे, इंदिरा गांधी जी ने त्यागे, तो उनका भी तो त्याग जनता देखती है ना। अगर ये परिवारवाद का विषय बहुत बड़ा है, इसको पूरा डिफाइन जब हम करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसके ऊपर हम कभी फिर बात कर लेंगे। राजीव नरूला, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए, फिर खत्म करते हैं कार्यक्रम। बस मैं सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अंजू शर्मा जी से पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं उनको शुभकामनाएं दे दूंगा, तो उसके बाद आप एपिसोड बंद कर सकते हैं सर, समाप्ति कर सकते हैं। और काफी अच्छा भाषा का संयम रहा है, तो इसके लिए भी मैं देखना चाहूँगा। क्वेश्चन सर मेरा ये था कि जैसे कि अंजू शर्मा जी अगर ये पार्टी से कहती हैं मैं नाराजगी मेरी चल रही है, वो अगर इनका रिलायंस जो चल रहा है, रिलायंस अगर टूटता है किसी कारणवश, तो ये पार्टी में दोबारा वापस चली जाएंगी या ये निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगी और जनता की सेवा करेंगी? अगर ये मैं थोड़े शब्दों में कहूंगी और साफ गोही से कहूंगी, अगर अलायंस टूट जाता है तो मैं कांग्रेस पार्टी में तो अभी भी हूं। मैंने कोई ना उन्होंने आउट किया और ना मैंने अभी इस्तीफा दिया। तो मैं वापसी कांग्रेस में ही करूंगी, क्योंकि मैं इस समय नाराज हूं। जैसे बच्चा पिता से नाराज हो जाता है, तो पिता को का फर्ज है कि किस लिए आप नाराजगी है। अगर ये अलायंस टूटता है या टूटने के कगार पे होता है, तो कांग्रेस में तो मैं हूं ही, कांग्रेस में मैं रहूंगी, लेकिन जनता की आवाज फिर भी अपनी आवाज के थ्रू पहुंचाती रहूंगी। और अंजू जी, आप कोशिश करती रहिए कि देखिए बुजुर्गों को पेंशन मिलती रहे, इसके लिए आप लड़ाई लड़ते रहिए। आप सोशल वर्कर रहे हैं, क्योंकि जो हम पार्टियों पे अगर भरोसा करें तो ये पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, लेकिन बुजुर्ग सफर कर रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा था। इसके लिए आप आज लोग अपनी जनता को आश्वासन दीजिए कि अगर आप इंडिपेंडेंट जीतती हैं या तो आप कुछ ना कुछ बुजुर्गों के लिए करेंगी। बिल्कुल, अगर निर्दलीय अगर मैं जीत के आती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। ठीक है, तो अमित कोहली जी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी चर्चा रही, तो इसको हम समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं सभी अपने गेस्ट अंजू शर्मा का, राजीव नरूला का और अमित कोहली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय इस चर्चा के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। थैंक यू।